देखिए, मैं ये सोच रही हूँ, अपन ने 35वीं गाथा शुरू तो की है पर अभी ज्यादा नहीं हुई है। और 35वीं गाथा का विषय बहुत बड़ा है, रीडिंग भी करेंगे तो भी बहुत बड़ा विषय है। देख सकते हैं आप लोग, काफी पेज हैं इसमें। और उसके बाद में फिर 3 गाथाएं हैं इस अधिकार में, 36, 37 और 38। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि इस 35वीं गाथा को अभी ड्रॉप करके 36, 37, 38 कर लें अपन, और 28 से लेके 34 तक, और वो 3 गाथाएं जो लास्ट की हैं उसका पेपर कर लेंगे इकट्ठा। और ये जो गाथा रहेगी इसमें, क्योंकि विषय पूरा है और थोड़ा बहुत तो वो चलेगा ही, उस हिसाब से भले ही 3 लोग का वर्णन ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन धर्म है, अनुप्रेक्षा है, परिचय है, वो सारे वर्णन उसमें आएंगे ही, चारित्र का। तो 35वीं गाथा को छोड़ के 36वीं शुरू करते हैं, ताकि फिर वो एक अपना एग्जाम का भी एक सिस्टम बन जाएगा। नहीं तो फिर इसमें 35वीं गाथा में आधा आधा अपने को करना पड़ेगा फिर। तो इससे अच्छा है कि 28 से 34 और 36, 37, 38 इतना विषय अपन एक बार में ले लेंगे, और 35वीं गाथा का जो विषय है वो पूरा फिर एक बार में अपन कर लेंगे। 28 से 34 में वो थोड़ा सा ही विषय रहेगा, फिर वो 3 गाथाएं उसके साथ में, वैसे ही वो विषय बहुत ज्यादा हो जाएगा। 28 से 34 में भी इतने सा है विषय। प्रश्न भी तो फिर क्या, वो एक एक लाइन के प्रश्न भी तो नहीं बनते हैं फिर ज्यादा। 28 से 34 का रखें, और फिर ये 35, 36, 37, 38 पूरा विषय इकट्ठा हो जाएगा। देख लीजिए जैसा चाहें, क्या लगता है, सब थोड़ा सा अपना राय बता दें। तो फिर 35वीं कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर 36वीं पढ़ लेंगे आगे। हाँ, 35वीं तो बहुत बड़ी है, वो इसीलिए उसमें भी अपन 3 लोग का विषय गौण करेंगे, उसके बाद भी बहुत सारे विषय उसमें हैं। अगर 3 लोग का अपन 36, 37, 38 अभी करा लीजिए, अभी 36, 37, 38 कर ले तो थोड़ा सा इकट्ठा हो जाएगा ये विषय। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 7 या 3 या 10 गाथाएं हो जाएंगी वो, तो थोड़ा एक पेपर का विषय उसमें इकट्ठा हो जाएगा। तो अभी अपन 35वीं को छोड़ते हैं, 36वीं गाथा आज शुरू करते हैं। अब 35वीं में कुछ सरल विषय भी है, कुछ कठिन विषय भी है, दोनों तरह के विषय उसमें आएंगे। बहुत ज्यादा कठिन है भी नहीं, सब पढ़े हुए ही हैं, तो वो ज्यादा लगेगा तो भी वो इतना लेकिन वो नहीं रहेगा। और इनमें अभी अपने विषय काफी नए नए से थोड़े आए, तो ये अभी अपन रख लेते हैं। देखिए 36वीं गाथा है, पेज नंबर 171। 36वीं गाथा पढ़ते हैं। 35वीं गाथा में क्या विषय था, संवर का प्रकरण चल रहा था 34वीं गाथा में भी, और 35वीं गाथा में भी संवर के भेद बताए जा रहे थे। अब संवर के बाद में कौन से तत्व का वर्णन आने वाला है, निर्जरा का। संवर के बाद में निर्जरा का वर्णन इस 36वीं गाथा में यहाँ कर रहे हैं, पेज नंबर 171। अब सम्यक दृष्टि जीव को संवर पूर्वक निर्जरा तत्व कहते हैं। निर्जरा कैसे होती है, इस संवर पूर्वक निर्जरा होती है, कभी भी बिना संवर के निर्जरा होती नहीं है। होती तो है, सभी संसारी जीवों को हर समय हो रही है, लेकिन उसको निर्जरा तत्व नहीं कहती। निर्जरा तो प्रति समय सबको कर्मों की हो रही है, प्रति समय प्रबद्ध कर्म, यानी अनंत कर्म परमाणु प्रति समय बन रहे हैं, और अनंत कर्म परमाणु ही प्रति समय निर्जरित भी हो रहे हैं। तो निर्जरा भी सभी जीवों को प्रति समय हो ही रही है, लेकिन उसे निर्जरा तत्व नहीं कहेंगे। वो निर्जरा हो रही है, कर्म अलग हो रहे हैं, इस अपेक्षा से उसको निर्जरा नाम देंगे, लेकिन निर्जरा तत्व तो वास्तव में संवर पूर्वक ही जो निर्जरा होती है उसको ही निर्जरा तत्व कहा जाता है। तो सम्यक दृष्टि जीव को संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है, ऐसा निर्जरा तत्व, उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। गाथा बोलते हैं, पीछे
निशान की आप बोलिएगा पीछे। जह कालेण तवेण भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेन भावेन सडदिनेया तत्सडनं चेदिनेज्जरा दुविहा जह कालेण तवेण भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेन भावेन सडदिनेया तत्सडनं चेदिनेज्जरा दुविहा। जह कालेण तवेण भुत्तरसं कम्म पुग्गलं जेन भावेन सडदिनेया तत्सडनं चेदिनेज्जरा दुविहा। हाँ बढ़िया, आप लोग भी बोल लीजिए। सुनीता आंटी, इनके बाद में सुलोचना भाभी। एक बार पहले मैं अर्थ बता देती हूँ, फिर बुलवाती हूँ आगे आप लोगों से, तो थोड़ा सरल पड़ जाएगा बोलने में। जह कालेण तवेण यह, जह यानी जो जब, कालेण यानी काल आने पर, जिसका काल आ गया है, तो समय आने पर, यह यानी और, तवेण या फिर तप के द्वारा, या तो जिनका काल आ गया है या फिर तप के द्वारा। भुत्तरसम, भुत्तरसम यानी जिनका रस, रस यानी फल, भुक्त यानी भोगा जा चुका है। भुत्तरसम यानी जिनका फल भोगा जा चुका है, यानी जो कर्म उदय में आ गए और उनका फल भोग लिया, ऐसा भुत्तरसम, जिनका फल भोगा जा चुका है। कम्म पुद्गलम, कर्म रूपी जो पुद्गल है, कर्म पुद्गल, कर्म रूपी जो पुद्गल है। जेण, जेण भावेण, भावेण शब्द यद्यपि नीचे लाइन में है लेकिन वो जेण के साथ जुड़ेगा। जेण भावेण यानी जिस भाव से। सड़दी, सड़दी यानी सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खिल जाते हैं। सड़दी वर्ड वही जो सड़ने के अर्थ में लेते हैं, लेकिन सड़दी मतलब नष्ट हो जाते हैं, खिल जाते हैं, वो अर्थ यहाँ पे कर्म के संबंध में लेना है। तो जह कालेण यानी समय आने पर, यह यानी और, तवेण यानी तप के द्वारा, भुत्तरसम जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कम्म पुद्गलम कर्म रूपी पुद्गल, जेण भावेण सड़दी जिस भाव से खिल जाते हैं। ये तो हुआ इतना। अब क्या है, सड़दी नेया, नेया यानी जानना चाहिए, जानना चाहिए। उसके आगे भी निर्जरा शब्द है, उसको निर्जरा जानना चाहिए, वो कौन सी, वो अपन अर्थ निकालेंगे, यहाँ डायरेक्ट शब्द नहीं दिया है। तो उस जिस भाव से ये खिल जाते हैं उसे क्या जानना चाहिए, नेया भाव निर्जरा, उसको जानना चाहिए। और तत्सड़नम, और जो कर्मों का अलग होना, तस यानी वो कर्मों का, सड़नम यानी निर्जरा हो जाना, अलग हो जाना, खिल जाना। सो द्रव्य निर्जरा है। चेदी यानी कि इस प्रकार से, निर्जरा दुविहा, इस प्रकार दो प्रकार की निर्जरा, ये जानना, नेया यानी जानना चाहिए। चेदी का अर्थ है च और इति, च यानी और, इति यानी इस प्रकार, ऐसा। देखो फिर से अर्थ देखते हैं। जह कालेण तवेण यह, कि जो समय आने पर अथवा तप के द्वारा, भुत्तरसम कर्मों का यानी अपना फल भोग कर, कर्म पुद्गलम कर्म रूपी पुद्गलों का, जेण भावेण सड़दी जिस भाव से वो नष्ट हो जाते हैं, यानी आत्मा के जिस परिणाम से जो कर्म पुद्गल हैं वो समय आने पर अथवा तप के द्वारा अपना फल देकर, जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे होकर वो खिल जाते हैं, उसे भाव निर्जरा जानना चाहिए। भाव निर्जरा शब्द और द्रव्य निर्जरा शब्द गाथा में नहीं दिया,
वहां दिया है निर्जरा दुविहा, वहां तो शब्द ये दिया है ऐसी 2 प्रकार की निर्जरा है, तो वो शब्द का भाव हमने निकाला है। पहली निर्जरा कौन सी है? जय कालेण तवेण यह बुत्तरसम कम पुग्गलम जेण, कम पुग्गलम जेण भावेण सड़दी, तो जिस भाव से वो नष्ट होते हैं, पहला तो है वो भाव, और तत्सड़नम, और उन कर्मों का अलग हो जाना। पहली निर्जरा तो है वो भाव रूप, और दूसरी है वो कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, खिल जाना। ऐसे 2 प्रकार की निर्जरा जानना चाहिए। और ये 2 प्रकार के नाम हम पहले और जो तत्वों का हमने वर्णन पढ़ा है उसमें ऐसे 2 नाम हम पढ़ चुके हैं, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य आश्रव। तो ऐसे ही यहाँ भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा, वो अर्थ अपने आप से लगाना है। नीचे लाइन फिर से बता रही हूँ। जेण भावेण यानी जिस भाव से सड़दी यानी वो नष्ट हो जाते हैं, नेया उसको जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? भाव निर्जरा। और तत्सड़नम यानी उन कर्मों का निर्जरित होना, आत्मा से अलग हो जाना। चेदी, चेदी शब्द क्या संधि विच्छेद होगा? च प्लस इति, च यानी और, इति यानी इस प्रकार, निर्जरा यानी निर्जरा, दुविहा यानी 2 प्रकार की कही गई है, या 2 प्रकार की निर्जरा होती है। अब बोलिए आप लोग, रेखा भाभी, इनके बाद में सरोज भाभी। जनकालेन तवेन उत्तरसं कम्मपुत्तलं जेन भावेन सड़द्दिवेया तत्सड़नम् तत्सड़नम, हाँ बोलिए फिर से। हाँ पूरी लाइन बोलिए, लाइन बोलिए। भावेन सड़दिवेया तत्सड़नम् चेदि निर्जरा दुविया। बढ़िया। देखिए गाथा पढ़ते हैं। पेज नंबर 171, 36वीं गाथा है। आत्मा के जिस भाव से, हाँ जी 35 वाली नहीं कर रहे हैं? 35 वाली बाद में करेंगे, अधिकार पूरा हो जाए, वो काफी बड़ी है, तो आप शायद लेट ज्वाइन हुए हैं। वो 34 के बाद में 36, 37 और 38 से 3 गाथाएं और इस अधिकार में, तो इनका पेपर ले लेंगे अपन। फिर 35वीं वो बहुत बड़ी है, तो 35वीं कर लेंगे। विषय कुछ ऐसा कनेक्टिंग है नहीं, उसमें संवर का प्रकरण वहां पूरा हो जाएगा, ये निर्जरा का प्रकरण शुरू हो रहा है, इसलिए विषय में भी कोई दिक्कत ऐसे आएगी नहीं। आत्मा के जिस भाव से यथा समय अथवा तप द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं, उसे निर्जरा जानना, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना उसे द्रव्य निर्जरा जानना। ऊपर था उसे भाव निर्जरा जानना, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना उसे द्रव्य निर्जरा जानना। इस प्रकार निर्जरा 2 प्रकार की है। देखिए अभी तक जो अपन पढ़ के आए आश्रव का, बंध का, संवर का, अभी निर्जरा का, तो एक बात समझ में आ रही है, पहले भी अपन पढ़े हुए हैं कि जो भी भाव वाले तत्व हैं, भाव आश्रव हो, भाव बंध हो, भाव संवर हो, और यहाँ चाहे भाव निर्जरा हो, उसमें चीज क्या है कि वो जीव का परिणाम, अब वो जिस परिणाम से कर्म आ रहे हैं, या जिस परिणाम से कर्म बंध रहे हैं, या जिस परिणाम से कर्म आना रुक रहे हैं, या जिस परिणाम से कर्म बंधे हुए वो निर्जरित हो रहे हैं, लेकिन वो जो परिणाम है आत्मा का, वो भाव वाला तत्व है। वो चाहे भाव आश्रव हो, भाव बंध हो, भाव संवर हो, भाव निर्जरा हो। तो यहाँ भाव निर्जरा में भी जिस भाव से यथा समय यानी कर्मों की निर्जरा, कर्मों का आत्मा से अलग होना 2 प्रकार से होता है। या तो उनका टाइम पूरा हो जाएगा, यथा समय जय कालीन, जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, या तो तब अपने आप अलग हो जाएंगे, या फिर तवेण, या फिर तप के द्वारा कुछ विशेष कुछ इस तरह का तपसा निर्जरा जैसा सूत्र दिया है ना, तो कुछ तप आदि का माध्यम विशेष रूप से किया, तो उससे भी वो कर्म निर्जरित हो जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ क्या दी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अपन ऐसा पढ़ते हैं आज तक कि कर्मों का बिना फल दिए आत्मा से अलग हो जाना वो अविपाक निर्जरा है।
ऐसा पढ़ते हैं सविपाक निर्जरा, विपाक निर्जरा, या फिर संवत पूर्वक वाली निर्जरा कौन सी है कि जो बिना फल दिए कर्म आत्मा से अलग हो जाए। लेकिन यहाँ देखो भाव निर्जरा में भी क्या शब्द दे रहे हैं कि भुक्त रसम, भुक्त रसम, यद्यपि अर्थ में ऐसा जोड़ा है तप द्वारा, लेकिन फल देकर, यथा समय फल देकर या तप द्वारा फल देकर, दोनों के साथ लिखना, जोड़ना उसको, भुक्त रसम। तो यथा समय तो फल देकर खिल ही रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को समझने में। जब उनका उदय आ रहा है वो फल दे रहे हैं, फल देके नष्ट हो रहे हैं। कर्म का जब उदय आ जाता है तो कर्म का उदय आने पर वो फल देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, सूत्र है अपना एक, ततश्च निर्जरा, उसके बाद में वो निर्जरित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कर्म फल देकर, उदय में आकर फल देकर तो निर्जरित होते ही हैं, लेकिन तप के द्वारा भी जब कर्म निर्जरित हो रहे हैं तब भी क्या है, भुक्त रसम, वो फल देकर ही नष्ट हो रहे हैं। मतलब क्या है, कोई भी कर्म कभी भी बिना फल दिए नष्ट नहीं होता। वो कर्म रूप परिणमित हुआ है, कर्म बना है, कर्म वर्णा कर्म रूप बनी है, तो उनमें वो प्रकृति, 4 प्रकार के जो बंध हैं, प्रकृति भी है, स्थिति भी है, अनुभाग भी है और प्रदेश भी है, वो सारी चीजें हैं। तो वो जो उनका अनुभाग है, वो फल देने की शक्ति, वो अनुभाग भी देंगे ही देंगे। बिना फल दिए कोई कर्म नष्ट नहीं होते, ये एक नियम है हमारा, जो यानी कर्णन योग का नियम है। द्रव्यान योग में, अध्यात्म में ऐसा कहेंगे बिना फल दिए नष्ट हुए, लेकिन कर्णन योग, क्योंकि कर्णन योग है वो बारीक बातें पकड़ता है, वो धर्म काटा है, वो इतना सा भी अगर अपन सब्जी तोलो या जैसे समझ लो लकड़ियां वगैरह तोलो बड़ी बड़ी, तो किलो किलो का भी डिफरेंस पड़ जाएगा। बड़े बड़े पत्थर तोलो तो उसमें तो किलो का भी डिफरेंस, और सब्जी वगैरह तोलो तो उसमें कुछ कुछ ग्राम्स का डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन यदि सोना खरीद रहे हैं और हीरा खरीद रहे हैं तो उसमें चलेगा, इतना सा तो चलता है, इतना सा तो ऊपर से डाल दो, इतना सा तो चलता है। उसका होता कैसा है, वो बिल्कुल कांच के जार में बंद, वो उनकी जो वेट करने की मशीन है, हवा भी नहीं आ जाए जरा सी, क्योंकि जब हीरा तोलेंगे, सोना तोलेंगे तो इतना सा भी सेंट भी इधर उधर, ग्राम से भी छोटा जो होता है सेंट, वो भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो ये कर्णन योग है, ये हीरा तोलने के जैसा है। और द्रव्यान योग में, यद्यपि द्रव्यान योग की हम महिमा कम नहीं कर रहे, लेकिन द्रव्यान योग में थोड़ा सा अपेक्षाकृत स्थूल कथन होता है, तो द्रव्यान योग की अपेक्षा अलग होती है। ये शास्त्रों के कथन करने की पद्धति है। द्रव्यान योग में कौन सा कथन किया जाएगा, कर्णन योग में कौन सा कथन किया जाएगा। तो द्रव्यान योग में कहेंगे बिना फल दिए खिरे, लेकिन वास्तव में एक्चुअल में देखा जाए तो कोई भी कर्म बिना फल दिए नहीं खिलते हैं। भुक्त रसम, वो भोग कर ही कर्म नष्ट होते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है कि जैसे हमने अभी वो प्रकरण देखा था ना, कर्मों का अनुभाग, अनुभाग शक्ति घातिया कर्मों की, तो 4 प्रकार की अनुभाग शक्ति है। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, तो जो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक थे उनकी शक्ति कैसी थी, उनकी शक्ति थी शैल रूप, अस्थि रूप, दारू रूप, ऐसी उनकी शक्ति थी। तो उनकी शक्ति को कम किया और कम करके वो लता रूप उनकी शक्ति बना दी, है ना। तो क्या कहा कि उन सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय हो गया, उदयाभावी क्षय, लेकिन वो क्षय तोड़ ना हुआ पूरा, वो देशघाती बन गए। अब देशघाती बन के फिर उदय में आके फल देके फिर नष्ट हो रहे हैं। तो एक अपेक्षा से उनका कह दिया उदयाभावी क्षय, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो भले अनुभाग शक्ति कम हुई, शैल जैसा फल नहीं दिया, अस्थि जैसा फल नहीं दिया, लेकिन फूल लता जैसा फल तो दिया। पत्थर जैसे नहीं पड़े लेकिन फूल जैसे पड़े, पड़े तो सही, फल तो दिया ना कुछ भी। तो ऐसे ही वो कर्मों की अनुभाग शक्ति अत्यंत मंद हो जाती है, जिसको हम द्रव्यान योग में कहते हैं कि कर्म बिना फल दिए खिल गए, जिनको हम द्रव्यान योग की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में ऐसा कहते हैं कि तप करी जो कर्म खिपावे, तप के माध्यम से जो कर्मों को नष्ट किया तो वो बिना फल दिए खिल गए। तो वो बिना फल दिए खिल गए, उसका अर्थ ये है कि जितनी अनुभाग सहित उनको बांधा था
वैसा अनुभाग उनका उदय में नहीं आया। वो अत्यंत हीन अनुभाग, तो वो ऐसा अनुभाग हो जाता है कि कभी कभी फील ही नहीं होता। किसी ने हमको फूल फेंका हमारे ऊपर तो हमको पता भी नहीं चलता कुछ गिरा है क्या हमारे ऊपर। रुई फेंकी, अब रुई, किसी को बुलाना हो, इशारा करना, अब रुई फेंको उसके ऊपर, उसको पता लगेगा क्या? उसको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन आया है, कुछ ना कुछ टच तो हुआ है, तो उसको करना नहीं हो पकड़ेगा कि वही फल दिया। बस चाहे रुई वैसा लगा, लेकिन वो भी उसकी अपेक्षा से फल देना हुआ। तो कर्मों का नियम है कि जो भी कर्म बंधते हैं वो बिना फल दिए नष्ट नहीं होते। या तो वो कन्वर्ट हो के फल दे रहे हैं, या फिर जो खुद के रूप में भी हो रहे हैं, तो वो भले ही अनुभाग शक्ति अत्यंत हीन हो जाए, लेकिन वो फल दिए बिना नहीं खिड़ते। ये इस गाथा से, इन शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। जह कालेण तवेण यह भुक्त रसम, जो फल देकर, कर्मों का फल भोग कर वो जो कर्म पुद्गल हैं वो सड़दी, वो नष्ट हो रहे हैं। किससे नष्ट हो रहे हैं? जेण भावेण, जिस भाव से, जिस परिणाम से जो ये कर्म नष्ट हो रहे हैं, उस परिणाम का नाम है भाव निर्जरा। यानी भाव निर्जरा ये जीव की अवस्था है, जीव की परिणति है, जीव का परिणाम है। जीव के जो भाव, जिन भावों के निमित्त से ये कर्म नष्ट होते हैं, वो भाव ही भाव निर्जरा कहलाते हैं। तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना, और जो कर्म पुद्गल आत्मा से अलग हुए, आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंधित हुए थे, कार्मण वर्गणा थी पहले, जीव के भावों का निमित्त पाकर तो वो आत्मा से बंधी थी, कर्म रूप परिणमित हुई थी। और अलग भी कैसे होंगी? देखो, जिस कारण से बंधा है उसी का, उसका अपोजिट काम होगा, उसी से छूटेगा। तो जीव के चिकनाई, मोह राग द्वेष के परिणाम के निमित्त से वो बंधे थे, भाव बंध के कारण वो कर्म पुद्गल आके बंधे थे ना, द्रव्य बंध हुआ था भाव बंध के निमित्त से। और भाव बंध क्या था? वो जीव का परिणाम, चेतन परिणाम, आत्मा का परिणाम। तो वो आत्मा का परिणाम था भाव बंध, तो ये भी आत्मा का ही परिणाम है, जिस परिणाम के द्वारा ये कर्म आत्मा से अलग होंगे। तो जिस भाव से यथा समय अथवा तप द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं, उसे निर्जरा यानी भाव निर्जरा जानना, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना, उसे द्रव्य निर्जरा जानना। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की है। दो प्रकार से कर्म नष्ट होते हैं, या तो अपने समय पाकर यथा समय, या फिर तप के द्वारा। ये जो अपनी बड़ी वाली 12 भाव में ना, मंगत राय जी वाली, उसमें ये इसका भाव अच्छे से आता है ख्याल में। कहाँ से शुरू है? वो है ना, पक जाए आम डाली, और दूसरा पाल विषय माली। पूरे शब्द याद नहीं आ रहे अभी मुझे, है किसी को याद? संबर सहित करो तब प्राणी, यही है ना उसमें मिले भाव। मुकति रानी, हाँ वो लास्ट के हैं शायद। वो शुरू में उदाहरण दिया आम का, कि एक तो डाली पे आम पक रहा है और एक माली पाल में पका रहा है। हाँ, तो उस हाँ, वो संबर का है। वो दो जो सरवर जस रूपा सुखता कथन करे भारी, हाँ, संबर रोके कर्म निर्जरा है भारी। आकर समय पक जाए आम डाली, भूजित में अभिपाक पकावे पाल विषय माली। सविपाक तो क्या है? फल भोग, अपना समय पे फल भोगना, वो है सविपाक। और दूजी है अविपाक, वो पक जाए, पकावे माल, हाँ, पाल विषय माली। आगे आएगा अभी स्वरूप इसमें अपन। और तेरा दूजी करे उद्यम करके मीठे जगत तेरा, संवर सहित करो सब प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब जाने। बढ़िया, मतलब हाँ हाँ, बढ़िया। देखिए, तो ये टीका थोड़ी सी पढ़ते हैं अपन, सरल है, ज्यादा कठिन नहीं है। निर्जरा पहले तो यहाँ दो प्रकार के भेद किए निर्जरा के, भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा।
और वो जो दूसरे टाइप से भेद हैं, सविपाक निर्जा, विपाक निर्जा अथवा काम निर्जा, वो अलग टाइप से हैं। तो यहाँ तो अभी पहले द्रव्य रूप से भाव रूप से भेद किए, अब उसका स्वरूप आगे बता रहे हैं। टीका, नेय आदि सूत्र का व्याख्यान करते हैं, यानी ये जो गाथा कही है, सूत्र अर्थात गाथा, उसका व्याख्यान टीका विशेष व्याख्यान कर रहे हैं। नेया, नेया यानी जानना। सबसे पहले कह रहे हैं जानना। क्या जानना? निर्जरा, भाव निर्जरा। निर्जरा को जानो, भाव निर्जरा को जानो। कौन सी है वो भाव निर्जरा? निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप भाव, वह भाव निर्जरा है। क्या है भाव निर्जरा? गाथा में तो ये कुछ बात ही नहीं दी। वास्तव में भाव निर्जरा क्या है? ये तो कर्मों की तरफ से परिभाषा कहते हैं कि जिस भाव से कर्मों जो बंधे हुए थे वो खिल गए। क्या निर्जरा आत्मा का परिणाम है? तो उसका स्वरूप कर्मों की तरफ से ही होगा। परिणाम तो आत्मा का है और स्वरूप कर्मों की तरफ से। ऐसा नहीं, वो तो कर्मों की तरफ से क्या है कि हम परिचित से अपरिचित की तरफ जाते हैं। कैसा कुछ नियम होता है कि जिससे हमारा परिचय है उससे फिर हम अपरिचित को बताएं तो सरल लगता है। तो कर्मों से कब का परिचय है? अनादिकाल का परिचय है। कर्मों को सब जानते हैं, इसलिए कर्मों की तरफ से बात करते हैं तो वो सरल लगती है। और आत्मा से परिचय है नहीं। अब ये जो परिभाषा है ये अपने यानी स्व की तरफ से है, लेकिन वो ऐसे लगती है ये कौन सी शब्द दे दी, ये किसकी बात बता रहे हैं, ये अपनी नहीं लगती क्योंकि इससे परिचय नहीं है। लेकिन वास्तविक स्वरूप तो यही है। निर्जरा का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या है? निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहजानंद जिसका स्वभाव है। लेकिन निर्जरा की परिभाषा, संवर निर्जरा मोक्ष की परिभाषा जो अपन दूसरे रूप में करते हैं, ये तो जो अपन करते हैं वो करते ही हैं। और आश्रव बंध को भी शुद्धता अशुद्धता के रूप में। आवाज आ रही है आप लोगों को? नेट में क्या चक्कर हो गया आजकल? चलिए, क्या बात चल रही थी अपनी? हाँ, जब हम इन तत्वों की अलग रूप में बात करते हैं, यानी आत्मा की तरफ से यदि इनकी परिभाषा देखते हैं, इनका स्वरूप देखते हैं, तो आश्रव बंध क्या है? वो तो है अशुद्धता। अशुद्धता की उत्पत्ति वो आश्रव, और अशुद्धता का बने रहना वो बंध। और संवर निर्जरा मोक्ष क्या है? वो शुद्धि की तरफ से। आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति, उसका नाम संवर। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि, उसका नाम निर्जरा। और आत्मा में शुद्धि की पूर्णता, उसका नाम मोक्ष। तो ये आत्मा की तरफ से जो इन तत्वों का स्वरूप है या परिभाषा है, वो ही शुद्धता अशुद्धता की तरफ से है। वही बात यहाँ कह रहे हैं। यह शुद्धता को सुख भी कह सकते हैं। आश्रव बंध है दुख रूप, तो वो दुख की उत्पत्ति और दुख की वृद्धि वो आश्रव बंध है। और सुख की उत्पत्ति, सुख की वृद्धि और सुख की पूर्णता। तो सुख की उत्पत्ति क्या है? संवर। संवर कहो, सुख कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। छड़ाला में हमने देखा था, संवर लही सुख अवलोके। संवर लही वो है ना, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। तो जिसके संवर होता है वही सुख को देखता है। जिसके जीवन में संवर नहीं है उसके जीवन में सुख भी नहीं है। तो संवर कहो और सुख कहो। तो सुख की उत्पत्ति होना वो संवर, सुख की वृद्धि होना वो निर्जरा, और सुख की पूर्णता उसका नाम मोक्ष। तो यहाँ ऐसे ही सुख की तरफ से ये निर्जरा का स्वरूप बता रहे हैं कि निर्विकार परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहज आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप भाव, वह भाव निर्जरा है। क्या है भाव निर्जरा? कि सुखामृत रस का आस्वाद, अपने सुख रूपी अमृत रस का वो स्वाद लेना, यानी जिसे हम कह रहे हैं सुख की वृद्धि, शुद्धि की वृद्धि,
तो वो ऐसा खूब भर पेट, घर में बनाए हो ना गुलाब जामुन, तो पेट भर के आराम से खाएं, और वो बाजार के लाते हैं तो सबको एक एक पीस मिलेगा। तो ये अपने घर की चीज है, ये जो सुखामृत है ये अपना है, तो पूरा पेट भर के पान करो इसका रसपान, तो वो शुद्धि की या सुख की वृद्धि। तो सुखामृत रस के आस्वाद रूप जो भाव है वह भाव निर्जरा है। और ये सुखामृत ये किसका स्वभाव है कि अपना चैतन्य का। कैसा है वो चैतन्य? निर्विकार है, समस्त प्रकार के विकार। विकार क्या है? विकार क्या है? ये मोह राग द्वेष के जो परिणाम है, इन मोह राग द्वेष के परिणामों से रहित निर्विकार परम चैतन्य रूप। परम चैतन्य रूप, इस चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं है, चैतन्य का ही बना हुआ है और चैतन्य ही निकलता है बाहर, और चैतन्य के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे चीनी के वो होता है क्या बोलते हैं, पतासा, चीनी का ही बना हुआ है और उसको कहीं रखो तो वो चीनी छोड़ेगा, क्या करेगा वो? तो परम चीनी रूप है, और ये परम चैतन्य रूप है कि ज्ञान दर्शन आदि जो चैतन्य स्वभाव है उनका ही बना हुआ है, और यही कर सकता है। इसके अलावा और कुछ भी पर पदार्थों में कहीं कुछ करने का परिणाम, करने का कहीं स्कोप, थोड़ा सा भी कुछ भी स्कोप नहीं है, क्योंकि परम चैतन्य रूप है। और चैतन्य स्वभावी वो केवल ज्ञाता दृष्टा हो सकता है, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप अपने जो गुण है उन रूप परिणमित हो सकता है। इसके अलावा दूसरा करने नाम का गुण वो है ही नहीं, किसी भी द्रव्य में नहीं है और जीव में भी नहीं है। जानने का गुण है, तो वो जानना, वो चैतन्य स्वरूप है, वो ऐसा काम कर सकता है। तो परम चैतन्य रूप चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न, और बड़ा चमत्कारी तत्व है। चमत्कारी तत्व है, क्या है चमत्कार? ये चैतन्य ही चमत्कार है दुनिया में, इसके अलावा कोई चमत्कार नहीं है। ये चैतन्य, आश्चर्य नहीं लगता है कि ये सब कुछ जान ले, सुख दुख का अनुभव करता है, दुख का अनुभव छोड़ो, इतना इतना अभी कहा ना कि भर भर के पिए अपने सुख को और अनंत काल तक पीता रहे, तो भी खत्म नहीं हो, तो भी थके नहीं, और तो भी पेट खराब नहीं हो, डाइजेशन बढ़िया। तो ये चमत्कार नहीं है? लोकालोक ज्ञान में झलक रहे हैं, लोकालोक ज्ञान में जानने में आ रहे हैं, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? ये चित्त चमत्कारी चैतन्य ही दुनिया में एक चमत्कारी तत्व है। युगल जी बाबू जी के प्रवचन है पुराने, वो तो इस तरह के बहुत शब्द बोलते हैं। हाँ, ये चित्त चमत्कार, उनके तो चैतन्य की चहल पहल, उनके तो प्रवचनों के नाम भी इसी टाइप के हैं कि जहाँ ऐसे शब्द आ जाएं तो बस। वो तो साहित्यिक वो थे भी, यानी मतलब साहित्यिक शब्द यूज करते थे वो इस तरह के। ये चैतन्य है, ये ही चमत्कारिक तत्व है, इसके अलावा दुनिया में दूसरा ही जड़ पुद्गलों का क्या इसमें आश्चर्य करना। महिमा तो उसको जानने वाले ज्ञान तत्व की है। यदि ज्ञान ही नहीं होता तो कितनी ही चीजें हो दुनिया में, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं हीरा है हो, यदि उसको जानने वाला नहीं हो, उसको पहचानने वाला नहीं हो, उसकी परख करने वाला व्यक्ति नहीं हो दुनिया में, तो क्या कीमत है उस हीरे की? पड़ा रहता है ना, अभी अपने घर में पड़ा हो कोई इस तरह का हीरा मान लो, अपने को उसको पता ही नहीं क्या है। वो एक था ना सुई पोवना, एक मिल गया लकड़हारे को, दर्जी को रत्न, चिंतामणि रत्न मिल गया, और उसको तो बस उसकी चमक बढ़िया लगती थी, वो देखता था कि चलो अपने दीपक के पैसे बच गए, तेल घी जो उसमें डालते थे, इससे अपन इसकी रोशनी में काम कर लो, तो उसको वैल्यू ही नहीं है। और कोई जौहरी आया जब उसको समझ में आया कि इसकी क्या वैल्यू है। तो ये चैतन्य ही ऐसा चमत्कारिक तत्व है, निश्चित चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहज आनंद। और वो आनंद भी कैसा है? अभी तो क्या है, ये शब्द ऐसे हैं, समय अपना हो रहा है। सहज है आनंद, मेहनत नहीं करनी पड़ती। आत्मा से जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, आत्मा से जो सुख उत्पन्न हो रहा है, उसमें क्या मेहनत करनी पड़ती है? गुलाब जामुन खाने हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे पूरा मेहनत होती है। दाल बाटी चूरमा बनाना हो, पूरा तो तेल निकल जाता है, और फिर वो खाओ, कुछ मजा नहीं रहता। इसलिए बनाने वालों को खाने का आनंद भी नहीं आता। दूसरे लोग तो आनंद लेते हैं और बनाने वाले तो ऐसे ही थक जाते हैं। तो ये जो चैतन्य का आनंद है, उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? आप पूरा तेल तो पहले ही निकला दोगे, और फिर क्या मजा आएगा? ये सहज है आनंद, कुछ मेहनत नहीं करनी। जब जरा सी अपनी एक शायरी हमारे पंडित जी साहब बोला करते थे
दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो तो दूसरे अर्थ में है, लेकिन यहाँ क्या है, ये अपना जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो कहाँ है, यही तो है, मैं ही तो हूँ। अपने को जानने के लिए कहाँ जाना है, गिरनार जाना है कि काशी जाना है कि समेश्वर जी जाना है, ये कहीं नहीं जाना। और क्या करना है, कितनी उठापटक करनी, कितने व्रत करने, कितने तप करने, कितने उपवास करने, कुछ नहीं करना। यहीं बैठे बैठे अभी की अभी बस जब जरा गर्दन झुकाई, गर्दन मतलब अपने उपयोग को अपने में झुकाना है। आत्मा की तो गर्दन होती नहीं है। अपनी गर्दन क्या है, अपने हाथ पांव क्या है, अपने हाथ क्या है, आत्मा के हाथ, ये ज्ञान और दर्शन, ये तो हाथ हैं। और कौन से हाथ हैं, तो अपना जो ये उपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन, अपने उपयोग को अपने में लगाना, बस यही गर्दन झुकाना है और दिख जाता है, आत्मा का दर्शन हो जाते हैं। लेकिन वही काम नहीं हो रहा, क्योंकि अनादिकाल से अभ्यास नहीं है। सब दूसरी तो दूर दूर की चीजें दिखाई देती हैं, दूरबीन लगा के देख लें, चश्मा लगा के देख लें, जा के देख लें, वो सरल लगता है और ये कठिन लगता है। लेकिन ये वास्तव में सहज है अत्यंत। आज का दादा का प्रवचन था बहुत अच्छा सहजता पे। यद्यपि समय सार का सार चल रहा है, लेकिन वो उनकी तो धारा वही चलती है ना सहजता की। द्रोणगिरी के लिए कर रहे हैं अभी सुबह 10:15 बजे से, कल भी बंद अधिकार पे करेंगे। तो बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था। सहजता, यदि हमें, समय बहुत हो गया है दूसरी क्लास का, यदि हमें यानी सहज रहना आ गया तो तुम मतलब ऐसे थे कि हमारा जो शत्रु है, हाँ, या समझ लो हम जिससे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो बहुत ऊंचा पहुंच जाए तो भी हम सहज रहें, तो भी हमारे राग द्वेष नहीं हो, और वो बिल्कुल पाताल में पहुंच जाए तो भी हमारे राग द्वेष नहीं हो, तब समझना कि तुम सहज रह पाए। मतलब उसकी उन्नति देख के चलो नहीं और उसकी अवनति देखकर खुश नहीं हो। ऐसे जो परिणाम, और भी उदाहरण बहुत सारे दिए थे। इसका नाम है सहजता, वो जो मुनिराज के जीवन में होती है। और बाहर में नहीं, बाहर में तो जो भूमिका के योग्य राग द्वेष है वो होंगे ही होंगे, लेकिन श्रद्धा के लेवल पर, श्रद्धान में वो करने योग्य है, ऐसा नहीं माने। तो ये ऐसी, ये सहज आनंद जिसका स्वभाव है, ऐसे सुखामृत रस के आस्वाद रूप भाव, वह भाव निर्जरा है। और करेंगे आगे कल चर्चा, आज समय काफी हो गया है। इसे नोट्स अभी आपने 28 के ही दिए हैं, तो उसके आगे का सेंड लिखूंगी फिर दूंगी। जय श्री हिंद। एक ही मिनट में शुरू करते हैं तत्वार सूत्र की क्लास बस।